प्रेज द लॉर्ड। विषय है मसीही लोग जगत का और स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा स्तुति धन्यवाद करते पिता, सुंदर समय के लिए फिर से हमारे जीवन में अवसर दिया। हे खुदान बाप, आप हमें वचन सिखाएं ताकि हम सीखने पाए पिता। आत्मा में पवित्र आत्मा आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, वचन की गहराई को, वचन के प्रकाश को हम पर प्रकट कर, ताकि पिता हम दिन प्रतिदिन मसीह यीशु के डिलडोल में बढ़ते जाएं। सहायता और मदद कर, दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है मसीही लोग जगत का और स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। पवित्र मसीही लोग, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बातें सुन के आपको थोड़ा सा अचंभा लगेगा, लेकिन मैं आपको जो बातें सही हैं, जो प्रभु ने हमको अधिकार दिया है, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता ने जो हमें वायदा दिया है, किस लिए हमें प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने एकत्र किया है, उसकी गहराई को आप जानें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रियो, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 2 और 3। ये वचन सुन के आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बातें सत्य है। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन पौलुस प्रेरित अपनी उस कलीसिया को लिखकर भेजता है जिसको उसने बनाकर आया था, और वहाँ बहुत सारे सवाल और जवाब होते हैं कि प्रभु में हम जाएंगे, हम क्या करेंगे, हमारे जीवन में क्या क्या हमको क्या क्या मिली है और हमारी क्या क्या अधिकार, क्या क्या बातें, बहुत सारी बातें उत्पन्न हुई। तो पौलुस प्रेरित ने पत्री में पहला कुरिन्थियों जो है उसमें गहरी गहरी बातों को लिखकर भेजा। उसमें से ये वचन मेरे प्रियो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो हम जगत का न्याय करेंगे, जो मसीह लोग हैं पवित्र, हालेलुया, और स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। तो मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ कि क्या हम सच में उस योग्य हैं कि हम उसको न्याय करेंगे कि योग्य नहीं है। पहले हमको जो मिला हुआ अधिकार उसको हम देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रियो, पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने शुरू में पढ़ा पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। तो परमेश्वर ने जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो हम परमेश्वर के साथ आए हैं, तो हमें पवित्र बनना है, तो पवित्र बन जाएंगे तो हम पवित्र लोग ही तो जगत का न्याय करेंगे। हालेलुया। तो आप और हम जगत का न्याय करेंगे। हालेलुया। बहुत खुशी की बात है प्रियो कि हम अपना जीवन को छोड़कर प्रभु के सामने सम्मुख आए हैं, लेकिन हमें पिता ने इतना बड़ा सौभाग्य दिया। हालेलुया कि हम जगत का न्याय करेंगे और स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। आइए हम आगे और देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए दूसरा पत्रस, पहला पत्रस 2 अध्याय 9 और 10। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। देखा प्रियो आपने, हम पहले क्या थे? परमेश्वर की प्रजा नहीं थे, हम पर दया नहीं हुई थी, हम अन्य जाति थे। लेकिन परमेश्वर की दया हुई है तो हम क्या बन गए हैं? चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जगत का न्याय करेगा, तो क्या हम न्याय नहीं करेंगे? एक उदाहरण, एक राजा होता है और राजा को न्याय करने का अधिकार होता है,
और राजा का जो पुत्र होता है वो भी न्याय कर सकता है। मेरे प्रियो, हम क्या हैं? परमेश्वर के पुत्र। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के क्या है? पुत्र बन गए हैं, परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर के साथ हम भी न्याय करेंगे। हालेलुया। वो कैसे? आइए हम आगे और देखते हैं। आपको फिर भी संकोच होगा। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय, वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 27, 28, 29। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम से के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये क्वेश्चन पतरस प्रेरित ने भी किया कि हम सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमने अब प्रभु के लिए मेरे प्रियो संसार की सारी बातों को छोड़ दिया। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले हैं तो हमने बहुत कुछ खोया है। कितने लोग तो अपने परिवार से छूट गए हैं मसीह यीशु के लिए। मेरे प्रियो, कितने लोग अपनी सब चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को छोड़ दिया है। पौलुस प्रेरित भी कहता है, मैंने अपनी सारी अच्छी चीज़ों को कूड़ा समझता हूँ प्रभु के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप चिंता ना करें। आपको प्रभु एक इतना बड़ा पदवी आपको दिया है मेरे प्रियो, आप उसको धन्य कहें। हालेलुया। कि कैसे प्रभु ने हमें न्याय करने का अधिकार दिया है। हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा कि इतना बड़ा सौभाग्य प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया। जब नई सृष्टि होगी मेरे प्रियो, आप अभी सह लो। जो आपके साथ बुरा करता है प्रियो, आप सह लो। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के राज्य हम जब पृथ्वी पे वापस फिर आएंगे, तब हम उन सारे विषयों के लिए न्याय करेंगे। हालेलुया। तभी प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिसने उसको क्रूस पर चढ़ाया है, हालेलुया, तो उसका पाप भारी है। हालेलुया। जो उसका खून का पलटा लिया मेरे प्रियो, उससे खून का पलटा लिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन अभी नहीं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अभी इस पृथ्वी पे आया था अपने कीमत देने के लिए, इसमें कुछ उसने जवाब नहीं दिया। वो जब दोबारा आएगा तब वो रोहे के राजदंड से शासन करेगा। वैसे प्रियो, आप अभी इस पृथ्वी पर रहते समय में जो कुछ आपके जीवन में होता है, घटनाएं सह लो। आप पर भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जब आएंगे तो आपको पूरा जो आपके साथ किए रहेगा उसके सामने आपको बदला लेने का अवसर परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आइए प्रियो, आगे हम और देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय 11वें वचन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पुराने नियम में अब्राहम आदम से लेकर यूहन्ना तक जितने हैं आए हैं, उससे बड़े कौन हैं? जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसमें सबसे छोटा उससे क्या है? बड़े हैं। इसलिए हमें ये सब कुछ अधिकार प्रभु ने दिया है। क्योंकि मेरे प्रियो, आपने देखा होगा परमेश्वर ने पहले अपने लोगों के बीच में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। तो दूसरे लोगों को उन्होंने सुसमाचार सुनाया और उसको अपना संतान और प्रजा बनाया। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए मेरे प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार 18 उसका 10। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हालेलुया। हमारे लिए पिता परमेश्वर ने एक दूत नियुक्त करके दिया है प्रियो, स्वर्ग दूत। वो परमेश्वर का मुंह देखते रहते हैं। हालेलुया। तो हम क्या है? सरदूतों का भी न्याय करेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, सरदूत परमेश्वर की सेवा करते हैं। आप देखना होगा, आपने
प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ना, है ना, बिना रुके पवित्र पवित्र कहते रहते हैं। हालेलुया। तो हम पिता के वंश हैं, पिता के बेटे हैं, राजा के एक बेटे हैं, तो हमको भी राज करने का अधिकार है। तो स्वर्गदूत भी हमारी सेवा करती है। हालेलुया। तो यहाँ हमने पढ़ा ना, इसलिए हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 11वें वचन को। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने देखा परमेश्वर ने ये सबसे बड़ा सौभाग्य किसको दिया था? इजरायली लोगों को दिया था। लेकिन जब उसने आया तो उन्हें उसमें से कोई योग्य नहीं ठहरे। तब उसने क्या किया? बाहर गए। और अन्य जाति, हम सब अन्य जाति हैं मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर ने अपना पुत्र होने का अधिकार दिया। तो ये सब अधिकार हमें दिया है, इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे, उसके साथ हम न्याय भी करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सब बातें तो है कि हम परमेश्वर के साथ न्याय करेंगे और प्रभु यीशु मसीह संसार पे आएंगे दोबारा। हालेलुया। तब हम उसके साथ न्याय करेंगे। क्या हम उसके योग्य हैं? हालेलुया। क्या हमारा जीवन अभी की हमारी स्थिति कैसी है? जरा हम अपने आप को जांचते हैं। मेरे प्रियो, आप वापस आ जाइए, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 6 वचन से पढ़ते हैं। तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि तुम आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते हो और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कितनी कमी है। हम झगड़े लड़ाई करते हैं, कुछ भी केस होता है, कुछ भी, तो हम आपस में सुलझा नहीं सकते। हम इतने निर्बुद्धि हैं। और परमेश्वर के साथ जाएंगे, परमेश्वर के साथ बैठकर, प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर राज्य करेंगे और न्याय करेंगे। तो न्याय का ये आचरण आपको शोभा देता है? हम कुछ भी, हम आपस में झगड़े होते हैं, ऐसा भावना हमारे जीवन में कहां से आ गया? हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा बात आपके जीवन में है, आप अपने आप को सुधारे। आपने देखा प्रभु यीशु मसीह ने आपको कितना बड़ा सौभाग्य दिया है, तो उसके योग्य बने आप। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन के कमी को पहचाने और उसको सही करें, तब तो आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठकर न्याय करेंगे। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा आदम से लेके यूहन्ना तक, मूसा, दानियल, एलिया, इतने सारे भविष्यवक्ताएं हैं। उनसे बढ़कर आपको अपने आप को बनाना है, उनके बढ़कर आपको अपने पवित्रताई के जीवन को जीना है। तब तो आप उनके ऊपर लेवल तक बैठ पाएंगे, तब तो आप उसके ऊपर तक पहुंच पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामने 12 गोत्र को परमेश्वर ने चुना था, लेकिन 12 गोत्र को हटाकर प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों का नाम दिया। हालेलुया। न्याय करने के लिए। समझ में आया आपको? इसलिए प्रियो, आपके बीच में ये सब बातें होती है, तो आप इन बातों का न्याय क्यों नहीं कर लेते? आप खुद दूसरों का हानि पहुंचाते हैं और आप न्याय करने के लिए चले हैं। हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ते हैं। 9वें, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। मेरे प्रियो, पहले हम भी ऐसे ही थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा हम धोए गए हैं। अब ये बातें हमारे जीवन में वर्तमान न रहने पाए, क्योंकि हम किसका न्याय करेंगे? इन्हीं लोगों का न्याय करेंगे। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के बीच से छांट कर प्रभु ने हमें एक जाति अलग किया है, याजकों का समाज और पवित्र लोग बनाकर अलग किया, अपना पुत्र कहा है।
अगर ये बातें हमारे जीवन में है तो हम कहाँ से राज्य करेंगे? हम तो इन्हीं के समान हो जाएंगे और हम नरक में जाएंगे। हम राज करने की बात तो दूर की बात है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप इन सब चीजों को छोड़ते हैं और इन लोग आपको जो दुख तकलीफ देंगे उसको आप सहते हैं, तो आप इन्हीं लोगों के ऊपर राज्य करेंगे। हालेलुया। इन्हीं लोगों को आप राज्य, इन्हीं लोगों के ऊपर आप न्याय करेंगे दोबारा जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आप आएंगे। इसलिए इन लोगों के बीच में आप अभी रहते हैं मेरे प्रियो, आप सह लो। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के हम वचन में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उसने गाली सुनते हुए गाली नहीं दिया, एक गाल के थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दिया। हालेलुया। उन्हें मृत्यु को भी सह लिया। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम था प्रियो, दोबारा जब वो आएगा ना तो उससे बदला लेगा। इसलिए आप इस समय मसीह जीवन में ये सारी बातों को आप सह लो मेरे प्रियो, दोबारा आपको अवसर मिलेगा। ये है मेरे प्रियो सच्चाई कि आप परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। आप परमेश्वर के साथ सिंहासन में बैठकर प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे, शासन करेंगे इसी पृथ्वी में 1000 वर्ष तक। हालेलुया। तो आपने आपको मेरे प्रियो, आप जाने आप छोटे मोटे नहीं हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के याजक हैं, परमेश्वर के वंश हैं, परमेश्वर के घराने के हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का भेद आप जान गए। मेरे विश्वास करता हूं प्रियो, आप अपना जीवन पहले से और बेहतर जिएंगे और प्रभु मसीह यीशु आपको सिद्ध होने में सहायता और मदद करे। मेरी ये प्रार्थना है मेरे प्रियो। मैं विश्वास करता हूं ये गहरा भेद आपने सीखा होगा। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा स्तुति करते हैं, जो भेद आपने हम पर प्रकट किया पिता, कि आपने हमें किस लिए बुलाया है अपने पुत्र के राज्य में पिता, कि हम पर प्रभु यीशु मसीह के साथ ऊपर जाएं और पवित्रताई में बढ़ते जाएं और पिता हम आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर। जो विषय हमने अभी सीखा है उन एक एक विषयों को हमारे हृदय पे लिख, कभी हम उसे भूलने ना पाए। पवित्र आत्मा आप उन्हें अच्छी रीति से हमें प्रकाश दे, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से भर, ताकि हम उसे भूलने ना पाए। सहायता और मदद कर, ताकि दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के दिल डोर में बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर। दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, ये वचन आपको अच्छा लगा हो, आप लाइक करें, कमेंट में कुछ आमीन बोले और लोगों को शेयर करें, ताकि इस सच्चाई को प्रभु के लोग सब जानने पाएं। आप भी प्रभु के काम में हाथ बटाएं। प्रभु आपको 1000 गुना आशीष और बरकत दे। सब भाई बहनों को जय मसीह, आमीन।